एक बार की बात है, जिस समय भगवान की ने देखा कि मेरा परिवार बहुत बड़ा हो चुका है। देखिए, जब ज्यादा बड़ा परिवार होता है ना तो थोड़ी दिक्कतें आने लगती हैं। कहते हैं ना, बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार कहते हैं लोग। लेकिन भगवान की तो परिवार की असंख्य संख्या हो गई महाराज। 33 करोड़ टीचर आपकी भाषा में, और हमारी भाषा में अध्यापक। 33 करोड़ अध्यापक भगवान की संतान को पढ़ाने में लगे थे। 300 कोट्या भागवत में आता है, एकादश स्कंद में। 33 करोड़। अब बताओ, अब लगा लो गिनती कितनी हो गई। जिस समय भगवान का परिवार ज्यादा बड़ा हुआ, भगवान ने सोचा अब मुझे स्वधाम जाना है। मेरे पीछे से मेरे परिवार के लोग हैं, ये आतंक फैला देंगे। अब देखो, अगर किसी के पिताजी कोई पोस्ट पे हो जाए, एमएलए पे हो जाए, तो व्यक्ति को प्राउड हो जाता है, थोड़ा अभिमान हो जाता है। अरे साहब, मेरा पिता थानेदार हो गया, मेरे पिताजी अध्यक्ष हो गए, मेरे पिताजी प्रधान हो गए, एमएलए हो गए, पीएम बन गए, सीएम बन गए, जो भी है, तो व्यक्ति को पद का अभिमान हो जाता है। भगवान बोले मेरे जाने के बाद इनकी दुर्गति ना हो तो अपने सामने ही अपने परिवार का मैं संवरण करा दूं, विनाश करा दूं। भगवान की द्वारका से बाहर भगवान की प्रेरणा से सप्त ऋषि पधारे। भृगु, अंगरा हैं, वशिष्ठ हैं, नारद हैं, पुलह हैं, क्रतु हैं। प्रभास क्षेत्र में आए। सारे यदुवंशी जो बालक थे शिकार खेलने गए थे, और जब लौट करके आए तो उन्होंने देखा ऋषि मुनि बैठे हैं। तो जाम्बती का पुत्र है सांब, उसको स्त्रियों के कपड़े पहना करके पास में ले गए। बोले महाराज, ये हमारी भाभी है, बड़ी शर्मीली है और गर्भवती है। कपड़ा लपेट दिया पेट पर। बोले ये आपसे कुछ पूछना चाहती है पर संकोच बस नहीं पूछ पा रही है। आप एक काम करिए, हमें बता दो कि हमारी भाभी के क्या होगा। ऋषियों ने देखा, बोले जो प्रभु स्वयं नारायण हम संतों का इतना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके कुल में ऐसी संतान संतों की परीक्षा लेते हैं। उसी समय ऋषियों ने कहा मुसलम भव जनिष्यति। अरे मूर्खो, ना पुत्रो ना पुत्री वा, इनके गर्भ से ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके कुल से एक मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। यही शाप लगा। अब सारे यदुवंशी जो बालक थे उन्होंने जल्दी से उसके कपड़े उतारे, साम के अंदर देखा एक मूसल निकला, और मूसल जो निकला उसको प्रवास क्षेत्र में घिसवाया, चूर्ण को समुद्र में डाला। उससे जो है एर का नाम की घास बनी, चूर्ण तरंगों के माध्यम से किनारे लगा, एर का नाम की घास बन गई। इधर जो टुकड़ा बचा उसको समुद्र में डाल दिया, एक मछली निकल गई। अब ये सारे ब्रजवासी थे, वहां सोम नाम का यज्ञ करने गए प्रवास क्षेत्र में। कुछ समय बाद में वसुदेव जी सहित, और जब गए तो भगवान ने उद्धव को सुंदर उपदेश दिया। बोले उद्धव, मेरा अब जाने का समय आ गया है, तुम भी यहाँ से चले जाओ। द्वारकापुरी 7वें दिन समुद्र में चली जाएगी, समुद्र में डूब जाएगी। चतु पंचाव शेषतः, केवल 4-5 लोग बचेंगे, ज्यादा नहीं बचेंगे परिवार में। प्रभु के से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके उद्धव जी चले गए ब्रज वृंदावन और बद्रिकाश्रम। इधर भगवान के जो परिवारी जन थे वह आपस में लड़ने लगे। उन्होंने वहां सोमपान किया। देखिए, सोमपान अलग होता है, मदिरा अलग होती है, ध्यान रखना। सोम रस का पान किया, और पान करने के बाद आपस में यदुवंशी लड़ने लगे। लड़ते लड़ते घास को उखाड़ा, एक दूसरे को मारने लगे और सबका विनाश हो गया। 4-5 लोग बचे, वो वहां से निकल आए। भगवान बलराम जी
समुद्र में जल में चले गए, किसी ने कहना नहीं सुना, शेष रूप में परिणत होकर स्वधाम चले गए। बहेलिए को माध्यम बनाया, भगवान भी स्वधाम चले गए। इधर